हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जेके एसएसबी की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन का नंबर 07/2025 29/7/2025 का ये नोटिफिकेशन है। दोस्तों इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 621 पोस्टें निकाली गई थी। दोस्तों अगर आपको नहीं पता लगा है अभी तक इन पोस्टों का किसी भी कारण से किसी भी पर्सन को, चाहे वो 1 हो 2 हो 10 हो 1000 हो, दोस्तों जितने भी हों, अगर जिसको भी पता नहीं लगा है अभी भी जो है डेट है इसके लिए, अगर इंटरेस्टेड है वो क्वालिफिकेशन उसकी फिट बैठती है तो अप्लाई कर सकते हैं 3/9/2025 तक। ठीक है, इसके लिए भी फ़ीस है दोस्तों, फॉर्म की फ़ीस है। पहले ये देख लीजिए यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म जो है 5/8 से शुरू हो गए थे, 3/9/2025 यहाँ पर लास्ट डेट है फॉर्म की। और फॉर्म की फ़ीस वगैरह कितनी है तो वो आप देख सकते हो। कैटेगरी वालों, जनरल वालों को 600 रुपये की फ़ीस है फॉर्म की, और जो बाकी आते हैं उनको 500 रुपये की फ़ीस है। ऑनलाइन मोड से आप पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। बाकी यहाँ पे एज लिमिट कितनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 1/1/2025 को कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर एज मेंशन की गई है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी आपकी आसानी के लिए ये डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की गई है यहाँ पे। ठीक है, फ़ीस मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे देखिए फ़ीस 600 रुपये की है जनरल कैटेगरी वालों को। बाकी जो SC ST में आते हैं, EWS और PWD कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए 500 रुपये की फ़ीस है। और ये ऑनलाइन मोड से आप कटा सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू। इतना पता लग गया ना आपको। बाकी सिलेबस अलग से जो है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी पोस्टें जो है यहाँ पे निकलती, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है ना। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को डाउट था कि FMPH तो हम अभी करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उनके लिए ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल है और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे अटेंडेंट की यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों। अटेंडेंट जनरल की पोस्ट है, 7 पोस्टें हैं। इसके लिए 10वीं मांगा है, मिनिमम 10वीं आपने किया होना चाहिए, मैक्सिमम 12वीं अगर किया है तो अप्लाई कर सकते हो। और रिटन OMR एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, तो उस बेस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। फिर बार्बर जी थार्ड की यहाँ पे पोस्ट है, एक ही पोस्ट है दोस्तों। आपने 10वीं किया होना चाहिए और आपको ट्रेड का नॉलेज होना चाहिए, यानी बार्बर का आपके नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पर भी एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, तो आप यहाँ पर, क्योंकि 10वीं बेस पर ही यहाँ पे सिलेक्शन होगी, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो रिटन एग्ज़ाम OMR जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उस बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है CSSD अटेंडेंट की। यहाँ पर 10वीं आपने साइंस मतलब विद साइंस किया होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नर्सिंग एड जी थर्ड की यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों। आपने 12वीं किया होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंसेक्ट कलेक्टर की पोस्ट है दोस्तों जम्मू में, आपने जो है 12वीं किया होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से BCG टेक्नीशियन की पोस्ट है जम्मू के लिए दोस्तों, 4 पोस्ट हैं। आप 10वीं पास होने चाहिए, साथ में BCG ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपकी, मतलब BCG ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास 1 साल की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे BCG टेक्नीशियन जम्मू में 4 पोस्ट हैं, BCG टेक्नीशियन कठुआ में 4 पोस्ट हैं, BCG टेक्नीशियन किश्तवाड़ में 4 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। BCG टेक्नीशियन राजौरी में 4 पोस्ट हैं, BCG टेक्नीशियन उधमपुर में 4 पोस्ट हैं दोस्तों। तो क्वालिफिकेशन इनके लिए सेम रहेगी, यानी 10वीं, साथ में आपने BCG ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 1 ईयर की आपके पास होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 3 सितंबर 2025 तक। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे फीमेल। ठीक है, फीमेल MPHW की ये पोस्ट रहेगी दोस्तों। जम्मू में यहाँ पे 39 पोस्ट हैं। आपने 10th के साथ डिप्लोमा FMPHW का किया होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको पोस्ट मिलेगी, तो उसके लिए पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट जो है, जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, आपको एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें अगर आपके मार्क्स आपको अच्छे आते हैं तो जो भी मेरिट बनेगा उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन द रिटन OMR एग्जामिनेशन ऑनली। तो OMR एग्जामिनेशन जो भी लिया जाएगा तो उसके बाद आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। तो फीमेल MPHW की पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, 10वीं आपने किया होना चाहिए, साथ में FMPHW अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकेंगे, फॉर्म वगैरह फिल कर पाएंगे फ़िलहाल। उसके बाद जो है दोस्तों आगे फिर आपको यहाँ पे
एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका यहाँ पर फ़िलहाल के लिए आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको कन्फ्यूजन है ना कि FMPHW के बाद पोस्टें निकलती है कि नहीं निकलती, देखिए यहाँ पे फीमेल MPHW की जम्मू में 39 पोस्टें निकली हैं, फीमेल MPHW की सांबा के लिए 20 पोस्टें निकली हैं, फीमेल MPHW ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, फीमेल MPHW कठवा के लिए 20 पोस्टें हैं, फीमेल MPHW पुंछ में यहाँ पे 8 पोस्टें हैं, फीमेल MPHW की ये पोस्ट का नेम है दोस्तों MPHW, ठीक है। ये फीमेल MPHW राजौरी में यहाँ पे 17 पोस्ट हैं, 10वीं पास आप होने चाहिए, साथ में FMPHW का डिप्लोमा किया होना चाहिए। फीमेल MPHW उधमपुर में 9 पोस्ट हैं, फीमेल MPHW रियासी में दोस्तों 7 पोस्ट हैं, फीमेल MPHW डोडा में 11 पोस्ट हैं। इसी तरीके से फीमेल MPHW श्रीनगर में 16 और बडगाम में 20 पोस्ट हैं दोस्तों। अनंतनाग में दोस्तों यहाँ पे 7 पोस्टें हैं, कुलगाम में 8 पोस्टें, पुलवामा में 17, शोपियन में 2 पोस्टें। फिर यहाँ पे बारामूला में यहाँ पे दोस्तों 17 पोस्टें हैं और बांडीपुरा में दोस्तों फीमेल MPHW की 5 पोस्टें हैं। फिर यहाँ पे कुपवाड़ा में 25 पोस्टें हैं, कुपवाड़ा में कितनी है 25 पोस्टें हैं। रामबन में कितनी 2 पोस्टें हैं। फिर यहाँ पे आते हैं मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, ठीक है ना, MMPHW डोडा में यहाँ पे जो है 1 पोस्ट है, इसके लिए आपने 10वीं साथ में 1 साल का मिनिमम आपने डिप्लोमा MMPHW का किया होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो और रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर आपकी सिलेक्शन होने वाली है। MMPHW कठवा में 2 पोस्ट है, MMPHW किश्तवाड़ में 1 पोस्ट, MMPHW दोस्तों राजौरी में 2 पोस्टें हैं। इसी तरीके से MMPHW रियासी में दोस्तों 2 पोस्टें हैं, MMPHW सांबा में 2 पोस्टें हैं, MMPHW उधमपुर में दोस्तों 1 पोस्ट है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट शुरू हो जाती है, नेक्स्ट पोस्ट का नेम है बार्बर। तो बार्बर के लिए दोस्तों आपको बार्बर का नॉलेज होना चाहिए, तो कम से कम 10वीं आपने किया होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो तहसीलदार के द्वारा आपको इशू की गई हो, तहसीलदार के द्वारा आपको दी गई हो दोस्तों, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, साथ में 10वीं पास आप होने चाहिए और ये भी यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो बार्बर की पोस्ट जो डोडा में है वो 1 ही पोस्ट है और जो अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ये ओपन मेरिट में यहाँ पर पोस्ट है। फिर यहाँ पे धोबी की पोस्ट है दोस्तों, धोबी की पोस्ट है, आप जानते होंगे धोबी में क्या काम करना पड़ता है दोस्तों, तो धोबी की पोस्ट है डोडा में 1 ही पोस्ट है, 10वीं पास आप होने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा की क्वालिफ़िकेशन, और साथ में दोस्तों आपको जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है वो इशू की गई हो तहसीलदार के द्वारा, ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट आप बिलोंगिंग टू धोबी कम्युनिटी, या फिर सर्टिफिकेट आपके पास हो कि आप धोबी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और वो तहसीलदार के द्वारा आपको दी गई हो, इशू की गई हो, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पर जो है रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये तो हो गया धोबी की पोस्ट जो डोडा के लिए। फिर धोबी की पोस्ट जम्मू के लिए भी है दोस्तों, 1 ही पोस्ट है, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। धोबी की पोस्ट पुंछ के लिए भी है, धोबी की पोस्ट राजौरी के लिए भी है दोस्तों। इसी तरीके से फिर यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टोर क्लर्क की पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास जो है 2 ही पोस्ट हैं, तो क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, BBA या फिर BCom आपने किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, बिसाइड्स हैविंग 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स भी इसके साथ साथ BBA या BCom आपने किया हो दोस्तों अच्छी यूनिवर्सिटी से, साथ में 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स भी मांगा है और रिटन बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर ड्रेसर की यहाँ पर पोस्ट है, जम्मू के लिए 1 पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम 12th पास आप साइंस से होने चाहिए एंड हैविंग डिग्री या फिर डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स में आपने किया होना चाहिए। ड्रेसर की पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेवल 4 के हिसाब से आपको ड्रेसर की पोस्ट के लिए देख सकते हो, यहाँ पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100 आपकी सैलरी रहेगी अगर आप सेलेक्ट होते हो तो ये ड्रेसर की 1 ही पोस्ट है। 12वीं मांगा गया है साइंस में और डिग्री या फिर डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स में आपने किया होना चाहिए, रिटन बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा इसके लिए भी। फिर जूनियर फार्मासिस्ट डोडा में यहाँ पर पोस्ट है दोस्तों, जूनियर फार्मासिस्ट की डोडा में पोस्ट 8 हैं, 10+2 साइंस में आपने किया होना चाहिए और डिग्री या फिर डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स में आपने किया होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जूनियर फार्मासिस्ट जम्मू के लिए पोस्ट है, जूनियर फार्मासिस्ट कठवा के लिए पोस्ट है, जूनियर फार्मासिस्ट किश्तवाड़ के लिए 4 पोस्ट हैं। इसी तरीके से जूनियर फार्मासिस्ट पुंछ के लिए पोस्ट है, जूनियर फार्मासिस्ट राजौरी,
रामबन, रियासी, सांबा, उधमपुर, और फिर यहाँ से नेक्स्ट शुरू हो जाता है जूनियर डेंटल टेक्नीशियन। जूनियर डेंटल टेक्नीशियन डोडा में एक पोस्ट है दोस्तों, आपने 10वीं किया होना चाहिए, और साथ में डिप्लोमा डेंटल टेक्नीशियन का आपने किया होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज कोर्स से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने डेंटल टेक्नीशियन कोर्स किया होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा किया होना चाहिए 10वीं के बाद, तो अप्लाई कर सकते हो। फिर जूनियर डेंटल टेक्नीशियन किश्तवाड़ में भी एक पोस्ट है, जूनियर डेंटल टेक्नीशियन पुंछ में भी पोस्ट है, जूनियर डेंटल टेक्नीशियन राजौरी में पोस्ट है, जूनियर डेंटल टेक्नीशियन रामबन के लिए पोस्ट है, जूनियर डेंटल टेक्नीशियन रियासी के लिए पोस्ट है, इसी तरीके से सांबा के लिए भी पोस्ट है, उधमपुर के लिए भी पोस्ट है दोस्तों। फिर यहाँ से नेक्स्ट शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पोस्ट का नेम है जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर। जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, ठीक है, डिवीज़न कश्मीर बताया गया है। एक पोस्ट है, आपने ग्रेजुएशन साइंस में किया होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा? रिटन एग्ज़ाम के बेस पर। सेम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है, और ये तो हो गया डिवीज़न जम्मू के लिए, डिवीज़न कश्मीर के लिए एक ही पोस्ट है, ग्रेजुएशन साइंस में किया होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर डिवीज़न जम्मू में यहाँ पर देख सकते हो एक पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन सेम रहेगी। जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर डिवीज़न जम्मू के लिए एक पोस्ट है, और क्वालिफ़िकेशन सेम है दोस्तों, ग्रेजुएशन साइंस में किया होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। और जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर डिवीज़न कश्मीर के लिए भी एक पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन सेम रहेंगे। फिर नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जम्मू में, यहाँ पर एक पोस्ट है, आपने मैट्रिक किया होना चाहिए और या फिर इससे ज़्यादा विद मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए लैब टेक्नीशियन में, या फिर डिग्री आपने की हो दोस्तों लैब टेक्नोलॉजी कोर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन बारामूला में, ये तो हो गया जम्मू की बात दोस्तों। इसी तरीके से जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन बारामूला में एक पोस्ट है, जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन डोडा में भी एक पोस्ट है, जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जम्मू में भी पोस्ट है दोस्तों, जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन कठवा में पोस्ट है, जूनियर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन पुंछ के लिए पोस्ट है, रियासी में है, उधमपुर में है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पोस्ट का नेम है जूनियर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। जूनियर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन जम्मू में एक पोस्ट है दोस्तों, आपने मैट्रिक किया होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन, हैविंग डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन कोर्स का आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा हो, तब जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सैलरी अच्छी खासी है दोस्तों, आप देख ही सकते हो, लेवल 4 के हिसाब से आपको यहाँ पर पे मिलने वाली है। जूनियर ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन रियासी में भी पोस्ट है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जूनियर स्टाफ नर्स, जूनियर मेल नर्स, जूनियर स्टाफ नर्स डोडा के लिए यहाँ पर पोस्टें हैं 3, आपने 10वीं किया होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा विद साइंस, यानी 10वीं आपने किया होना चाहिए या फिर इससे मतलब ज़्यादा की क्वालिफ़िकेशन आपकी है तो चलेगा, लेकिन मैट्रिक आपने किया होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा आपका होना चाहिए जीएनएम में। समझ में आ रहा है ना, 10वीं प्लस जीएनएम, 10वीं या फिर इससे ज़्यादा की क्वालिफ़िकेशन प्लस आपने जीएनएम किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो जूनियर स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, जम्मू में यहाँ पे 8 पोस्टें हैं। फिर यहाँ पे जूनियर स्टाफ नर्स जो है कठवा में 4 पोस्टें हैं, क्वालिफ़िकेशन सेम रहेगी दोस्तों, जीएनएम आपने किया होना चाहिए। जूनियर स्टाफ नर्स किश्तवाड़ में 1 ही पोस्ट है, जूनियर स्टाफ नर्स पुंछ में 2 पोस्टें हैं, जूनियर स्टाफ नर्स राजौरी में 4 पोस्टें हैं, जूनियर स्टाफ नर्स रामबन में भी यहाँ पे 3 पोस्टें हैं, रियासी में 1 पोस्ट है दोस्तों, सांबा में 1 पोस्ट है, उधमपुर में 3 पोस्टें हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ से शुरू हो जाता है जूनियर थिएटर टेक्नीशियन, ये पोस्ट अलग है दोस्तों। जूनियर थिएटर टेक्नीशियन डोडा में 1 पोस्ट है दोस्तों, आपने 10वीं किया होना चाहिए, साथ में डिग्री या फिर डिप्लोमा ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स में आपने किया होना चाहिए। जूनियर थिएटर टेक्नीशियन जम्मू में भी पोस्ट है, जूनियर थिएटर टेक्नीशियन कठवा में भी पोस्ट है दोस्तों। इसी तरीके से जूनियर थिएटर टेक्नीशियन किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, सांबा। फिर नेक्स्ट यहाँ से पोस्ट हो जाएगी जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट देखो डोडा में यहाँ पे क्या है, 1 ही पोस्ट है, 10वीं के बाद आपने एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स किया होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से डोडा के अलावा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पर ये पोस्ट है, राजौरी में भी है, सांबा में भी है, उधमपुर में भी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर शुरू हो जाता है पारा मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, पारा मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है डोडा में 5 पोस्टें टोटल हैं,
कैटेगरी वाइज बांटी गई है। आपने 10+2 किया होना चाहिए, यानी 12वीं किया होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा आपने पारा मेडिकल असिस्टेंट कोर्स किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो सेम पोस्ट यहाँ पर जम्मू के लिए भी है दोस्तों, कठुआ के लिए भी है, किश्तवाड़ के लिए भी है पारा मेडिकल असिस्टेंट की। किश्तवाड़ के बाद यहाँ पर रजौरी के लिए भी है, रामबन के लिए भी है, रियासी के लिए भी है, सांबा के लिए भी है, उधमपुर के लिए भी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो है प्रोस्थेटिक टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट है, डिवीज़न जम्मू में एक ही पोस्ट है। आपने +2 किया होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन G2 लैब ग्रुप की यहाँ पर पोस्ट है, यूटी लेवल पर एक पोस्ट है। आपने बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में किया होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर यहाँ पर टेक्नीशियन G2 की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं, बीएससी आपने किया होना चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की यहाँ पर डिवीज़न कश्मीर में 3 पोस्टें हैं। आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की हो या फिर मैट्रिक के या फिर इससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन, साथ में 2 साल की अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो रेफ्रिजरेशन का और एयर कंडीशनिंग का फ्रॉम ITI से या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक डिवीज़न जम्मू के लिए 3 पोस्टें हैं। एक्सटेंशन एजुकेटर की डिवीज़न जम्मू में 2 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन साथ में डिप्लोमा होना चाहिए मास एजुकेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों हेल्थ एजुकेटर की डिवीज़न जम्मू में 10 पोस्टें हैं। आपने ग्रेजुएशन विद साइंस किया होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर की डिवीज़न जम्मू में 5 पोस्टें हैं। 10+2 या फिर एबो की क्वालिफ़िकेशन हो, साथ में 2 साल का डिप्लोमा आपका हो दोस्तों सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ का तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो सेम यहाँ पर ये कश्मीर डिवीज़न के लिए भी है और जम्मू डिवीज़न के लिए। डिवीज़न जम्मू तो ये दोनों जम्मू डिवीज़न ही लिखा है यहाँ पर, तो वो देख लेना आप दोस्तों। और ये डिवीज़न कश्मीर का भी बताया गया है। सेंट्रल इंस्पेक्टर कश्मीर डिवीज़न में भी 2 पोस्टें हैं। फिर सर्विस इंजीनियर की दोस्तों पोस्ट है यहाँ पर, एक ही पोस्ट है। मैट्रिक या फिर एबो की क्वालिफ़िकेशन हो, साथ में डिग्री या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रॉनिक में एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। एक ही पोस्ट है दोस्तों, देखो सर्विस इंजीनियर की एक ही पोस्ट है, डिवीज़न जम्मू है, जम्मू डिवीज़न में है ये, और एक ही पोस्ट है और ये ओपन मेरिट में है दोस्तों। तो रिटन बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आपकी अच्छी कमांड है यहाँ पर तो आप अप्लाई कर सकते हो ये ओपन मेरिट वालों के लिए। फिर सर्विस इंजीनियर कश्मीर डिवीज़न के लिए भी एक पोस्ट है। स्टाफ नर्स की यहाँ पे 18 पोस्टें हैं यूटी लेवल पर। स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की यहाँ पर 18 पोस्टें हैं। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपने किया होना चाहिए। रिटन बेसिस के एग्ज़ाम पर आपका सिलेक्शन होगा। ये जो 18 पोस्टें यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं, देख लेना अब आपकी कैटेगरी में कितनी क्या पोस्ट हैं। वार्डन की पोस्ट है दोस्तों, वार्डन की पोस्ट है डिवीज़न कश्मीर में एक ही पोस्ट है। अपने 10+2 या फिर अबव क्वालिफ़िकेशन हो, साथ में डिग्री डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में आपने किया होना चाहिए। फिर ड्राइवर की पोस्ट है दोस्तों जम्मू में एक ही पोस्ट है। आपने 10वीं किया होना चाहिए, साथ में दोस्तों आपके पास वैलिड जो है लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और ड्राइवर की पोस्ट किश्तवाड़ में 2 हैं। ड्राइवर की पोस्ट जो है किश्तवाड़ में 2 हैं। ड्राइवर की पोस्ट रामबन में 3 हैं। ड्राइवर की पोस्ट रियासी में 3 हैं। तो आपने 10वीं किया होना चाहिए, साथ में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तो सांबा में भी है, श्रीनगर में भी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, अनंतनाग में भी है, कुलगाम में भी है, बांडीपुरा में भी है, किश्तवाड़ में भी, सांबा में भी, रजौरी में भी, बारामूला में भी, बडगाम, गांदरबल, जम्मू, उधमपुर और पुंछ। तो ड्राइवर की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ पोस्ट हैं दोस्तों। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया क्योंकि सारा कुछ मुझे
दिखाना ही था कि किस टाइप की पोस्टें निकलती है, क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड रहती है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो आप एफएम पीएचडब्ल्यू कर रहे हो, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, चाहे पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रहे हो, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगर पोस्टें निकलती है तो इस टाइप की पोस्टें निकलती हैं। और इसमें जो है सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम लिया जाता है और उस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं आगे, तो फिर आपको यहाँ पर ये पोस्ट मिलने का चांस होता है। और अगर एक बार आपको ये पोस्ट मिल गई तो फिर उसके बाद दोस्तों आपके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। ठीक है, अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।